कथा कैसे करानी चाहिए, क्या क्या कथा कराने के नियम हैं। आओ चला, भागवत जी में वो नियम लिखे हैं, हम आपके सामने रख रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। भागवत कथा कराने के लिए सबसे मुख्य बात है, जब तक आपको समय का निर्धारण नहीं है, आपने समय निर्धारित नहीं किया है, तब तक आप कथा के लिए तैयार हैं ही नहीं। विचार करो, एक दृढ़ संकल्प बनाओ कि हमें कब करवानी है। तो सबसे पहले कथा कराने के लिए मुहूर्त यानी समय का निश्चय करें कि हम किस महीने में कथा कराएंगे। और जब यह निश्चय हो जाए तो इसके बाद फिर आचार्य का चयन करें कि हम किस आचार्य से, किनसे कथा श्रवण करना चाहते हैं। विरक्ता वैष्णव विप्रा, कथा वक्ता कैसा होना चाहिए, या तो विरक्त हो, या वैष्णव हो, या ब्राह्मण हो। और जब ऐसे कथा वक्ता का चयन हो जाए तो उनसे उनकी योग्यता के अनुसार समय लेकर के, मुहूर्त पूछ करके, आप सिर्फ वर्ष और महीना निश्चित कर सकते हैं, बाकी तो आचार्य जी ही मुहूर्त देकर के बताएंगे। तो प्रायः होने ये लगा है कि पहले से ही पंडित जी को मुहूर्त बता दिया जाता है, महाराज इस डेट से लेकर इस डेट में कथा करानी है हमको। मुहूर्त के चयन के लिए आचार्य पर निर्भर रहिए। आप सिर्फ ये बताइए, महाराज हमें जनवरी में, दिसंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में कब करानी है, ये आप विचार करिए। बाकी का निर्णय महाराज आचार्य जी पर रखिए कि महाराज मुहूर्त आप अच्छा देख करके बताइए। और जब तक मुहूर्त अच्छा नहीं होगा तब तक आपके कराए हुए क्रम का, कराए हुए कार्य का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। सूत जी, सौनक जी कहते हैं, महाराज इसके बाद 7 दिन तक जो कथा का आयोजक हो, लहसुन प्याज छोड़ देवे, किसी से झूठ न बोले, और जितना अधिक हो सके दूर दूर तक लोगों को निमंत्रण पहुंचाए कथा सुनने के लिए, तो कथा का पुण्य मिलता है। इसके पश्चात जब कथा विश्राम हो जाए तो कथा विश्राम के पश्चात यदि आपके पास सामर्थ्य है तो कई हजार लोगों को भोजन कराएं, और यदि सामर्थ्य नहीं है तो 11 ब्राह्मणों को, 11 कन्याओं को, 11 साधुओं को भोजन करा के, अपने मान्य परिवारों को भोजन करा के बस आप मुक्त हो सकते हैं।